इसकी खोज करके देखूं ये कमल कहां से आया है। और 100 वर्ष का बर्फ बीत गई, 100 वर्ष के समय में वह ये पता न लगा सका कि ये कमल कहां से निकला है। तब तो पुनः उसी को पकड़कर ऊपर आया और कमल पर आकर के बैठ गया। जब कमल पर आकर के बैठा तो एक शब्द सुनाई दिया, सो अहम, सो अहम। ब्रह्मा ने विचार किया, सो माने वो, यानी कोई दूसरा, सो माने वो, और अहम माने मैं। ब्रह्मा विचार करता है, मैं तो मैं हूं, पर वो कौन है उसे मैं नहीं जानता। सो अहम, विचार उत्पन्न हुआ कि मैं तो मैं हूं, लेकिन वो कौन है उसे मैं नहीं जानता। अब उसकी चिंतन में जब चिंतित हुआ तो पुनः शब्द सुनाई दिया, ए ब्रह्मा, वो मैं हूं, वो मैं हूं। मैंने तेरे को उत्पन्न किया है कि तू सृष्टि को कर। ब्रह्मा कहते हैं, मैं तो यही नहीं जानता कि सृष्टि होगी कैसे। तब कहा, तपस्या कर। क्या कर? तपस्या कर। और तपस्या करने के बाद जब तू सृष्टि के सृजन में लगेगा तो मेरी प्रेरणा होगी। तू जो करेगा वो मेरी प्रेरणा से होगा, तेरा मार्गदर्शन होता जाएगा। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। भाई किसी क्रिया को करने में अगर आपने तप किया है तो तप का उल्टा क्या है? पत। तप का उल्टा पत, है ना? अगर तप किया है तो पतन नहीं होगा, और अगर तप नहीं किया है तो पतन होगा। ये तपस्या बहुत जरूरी है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य है तपस्या करना, तपस्या करके लक्ष्य को पाना। तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए अंधता मित्र मोह महामोह तम आदि की रचना कर डाली। और जब इनकी रचना हुई, सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी ने विचार किया कि सृष्टि बहुत धीमी गति से चल रही है, आगे नहीं बढ़ रही, क्या करना चाहिए। तो पुत्रों को उत्पन्न किया मानसी सृष्टि से। कौन सी सृष्टि चल रही है अभी? मानसिक सृष्टि। मन के संकल्प मात्र से सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं ब्रह्मा। उन्होंने जय और विजय नाम के 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। जय और विजय उत्पन्न होते ही उस कमलनाथ भगवान का स्मरण करते हुए उसी के वैकुंठ में पहुंच गए। विचार किया, सृष्टि अभी गति नहीं पकड़ रही। पुनः ब्रह्मा ने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पुत्रों, मेरी मदद करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सनत कुमार कहते, ना ना, हम तो परमात्मा का चिंतन करेंगे। अब किसी पिता की बात को पुत्र ना माने तो उसको कैसा लगेगा? ऐसा ही ब्रह्मा को लगा कि मेरे ही पुत्र मेरी बात नहीं मानते। तब तो आवेश आया, और आवेश आने से उनकी भ्रकुटी चटक गई। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी चटकी, और भ्रकुटी के चटक जाने से एक पुत्र प्रकट हो गया, जो प्रकट होते ही रोने लगा। मैं कौन हूं? मेरा धाता कौन है? अहम धाता, माम धाता। मेरा धाता कौन है? मेरा पालन करता कौन है? मुझे किसने प्रकट कर दिया है?
ब्रह्मा जी कहने लगे तुम प्रकट होते ही रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम तो रुद्र है। रुद्र भगवान का प्राकट्य। बोली रुद्र भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं हे रुद्र, बुद्धि वृत्ति उष्णा उमा नियुक्ति इला अंबिका इरावती सुधा दीक्षा और रुद्राणी नाम की मैं आपको 11 पत्नियां देकर के निवेदन करूं कि तुम जाओ और सृष्टि आगे करो। रुद्र उन्हें लेकर के गए और उन्होंने अपनी सृष्टि को उत्पन्न किया। और उस सृष्टि को लेकर के जब ब्रह्मा के पास आए तो उन्होंने देखा कि ये सारी की सारी सृष्टि जो है तामसी है। बोली रुद्र, तुम्हारी सृष्टि तो ऐसी तामसी है कि मेरी सृष्टि को भी खा जाएगी। ऐसा करो तुम अपनी सृष्टि को लेकर के पहाड़ों की तरफ निकल जाओ और वहां जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लो। लेकिन सृष्टि को फिर भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखा तो उन्होंने 10 पुत्रों को प्रकट किया। 4 के बाद रुद्र, रुद्र के बाद 10 पुत्रों को प्रकट किया। नारद, मरीच, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष, 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे पुत्रों, तुम तपस्या करो और तपस्या करके मेरी मदद करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। अभी सृष्टि कैसी चल रही है? मानसी सृष्टि। फिर भी सृष्टि को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। तब तो उन्होंने एक कन्या उत्पन्न की जिसका नाम था वाणी, दूसरा नाम था सरस्वती। सरस्वती को रूप को देकर के ब्रह्मा आकर्षित हो गया। तब तो उन 10 मानस पुत्रों ने कहा, हे पिता, ये कौन सी गति आपने प्राप्त की? तो ब्रह्मा लज्जित हो गया और लज्जित होकर के उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। वही शरीर ब्रह्मा का कोहरे के रूप में परिवर्तित हो गया। सर्दियों में जो कोहरा दिखाई देता ना पाला, वो ब्रह्मा जी के उस लज्जित शरीर से प्रकट हुआ। पुनः ब्रह्मा ने अपने शरीर को धारण किया और 2 भागों में बांट दिया। एक युग्म पैदा हुआ, एक कन्या है और एक पुत्र। उसमें पुरुष का नाम है मनु और कन्या का नाम है शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से जाकर के उन्होंने कहा, पुत्र, तुम दोनों संसर्ग सृष्टि के द्वारा मेरी सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अब यहां से मनु और शत्रुपा से प्रारंभ होती है संसर्ग सृष्टि। अब तक जो थी वो थी मानसी सृष्टि। अब मनु और शत्रुपा से जब सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए कहा तो मनु ने निवेदन किया, हे पिता, एक बात बताओ, इस समय पृथ्वी जल के अंदर है, जल ही जल है, पृथ्वी जल के अंदर है, और मेरी जो सृष्टि होगी वो कहां रहेगी? रहने के लिए कोई स्थान तो दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्मा सोच में पड़ गए कि ब्रह्मा सोच में पड़े हैं। मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक कहता है, ये पृथ्वी जब तक बाहर नहीं आएगी तो सृष्टि रहेगी कहां? कि ब्रह्मा सोच में पड़े हैं, सुन करके सुत की देखो बात को। हाय ब्रह्मा सोच में पड़े हैं, सुन करके सुत की देखो बात। ब्रह्मा सोच में पड़े हैं,
सुन कर के सुत की देखो बात को। हाय ब्रह्मा सोच में पड़े हैं, सुन कर के सुत की देखो बात को। अरे सुनकर सुत की बात ब्रह्म जे गए सोच में छाई। सुनकर सुत की बात ब्रह्म ये सोच में जाई। अरे सुनकर सुत की बात ब्रह्म जे गए सोच में छाई। सुनकर सुत की बात ब्रह्म के सोच में जाई। अरे पार ब्रह्म की लीला देखो, जगत पिता की लीला देखो। गई छीक तब आई बारा, नाक से भये हैं, सुने घर के सुत की देखो बात। ब्रह्मा सोच में पड़े हैं, सुन कर के सुत की देखो बात को। जैसे ही पुत्र की बात को सुना, एक साथ सोच में पड़ गए। और जैसे ही सोच में पड़े तो उन्हें एक साथ छींक आ गई। और छींक आने से उनकी ग्रहण इंद्री से यानी नासिका से एक छोटा सा बरहा निकल करके बाहर आया। एक बारहा समझते हो ना, शुकर। और जैसे ही वो बाहर आया एक साथ विशाल रूप धारण करने लगा। कनक भूधराकार शरीरा पल में है अपनायो। हाय कनक भूधराकार शरीरा पल में है अपनायो। अरे कनक भूधराकार शरीरा पल में है अपनायो। कनक भूधराकार शरीरा पल में है अपनायो। और देखो तन विशाल बरहा को, देखो तन विशाल बरहा को। सब नियस कूदायो कूदे जल में पड़े हैं, सोने घर के सुत की बात। जय हो ब्रह्मा सोच में पड़े हैं, सुन कर के सुत की देखो विशाल रूप धारण किया, स्वर्णमय शरीर और विशाल रूप को देखा तो सभी स्तुति करने लगे, बोली 12 भगवान की। और जैसे ही 12 भगवान को देखा, स्तुति की, तो वो अपने हाथ में गदा को लेकर के जल में छलांग लगा गए। और क्या किया, जल में चीरते हुए अंदर गए और अंदर जाकर के उन्होंने उस पृथ्वी को अपने आगे वाली दोनों दाढ़ों के ऊपर रख लिया। अरे तीछड़ दाढ़ पे पृथ्वी धारी, ऊपर को तब धाए। तार पे पृथ्वी धारी, तब ऊपर को ध्याए। तीछड़ दाढ़ पे पृथ्वी धारी, ऊपर को तब धाए। तार पे पृथ्वी धाई, ऊपर को धाए। अरे 12 को वहां लखो असुर ने, 12 को वहां लखो असुर ने लेके गदा तो आए। तब तक
बार जे भये हैं सुने करके सुत की पुकार ब्रह्मा खोज में पड़े हैं सुने करके सुत की सुखदेव जी कहने लगे, राजन, जिस वक्त 12 भगवान जल में गए और वहां जाकर उन्होंने उस पृथ्वी को अपने आगे वाली दोनों दाढ़ों पर रख लिया और जैसे ही ऊपर को चलने लगे तो वहां एक राक्षस आ गया। उसका नाम था हिरण्याक्ष। क्या नाम था? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष नाम के उस असुर ने आकर के कहा, अरे ओ जंगली शूकर, ये पृथ्वी को लेकर कहां जा रहा है? अरे ये पृथ्वी ब्रह्मा ने मेरे को दी है, इसको मैं भोगूंगा। 12 भगवान विचार करते हैं, अगर मैं इसकी बातों में लगा तो कार्य विलंब हो जाएगा। और उन्होंने उसकी ना सुनते हुए अपनी गति से जल को चीरते हुए ऊपर आए और ऊपर आकर अपनी शक्ति से पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। पीछा करता हुआ हिरण्याक्ष आया और कहने लगा, अरे ओ शुकर, तूने मेरी बात को सुना नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे सर पर मृत्यु आ गई है। 12 भगवान ने कहा, असुरवीर, मैंने अपना कार्य किया है, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम करो। तब तो दोनों में युद्ध होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बड़ा बलवान था ये। कईयों बार इसने अपनी गदा के प्रहार से 12 भगवान को मूर्छित कर दिया और कईयों बार 12 भगवान की गदा से ये मूर्छित हो गया। 12 भगवान ने जब इस पर गदा का प्रहार किया तो गदा के प्रहार से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब इस पर घूंसे का प्रहार किया तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, इस असुर को और ज्यादा ना खिलाओ। तब तो 12 भगवान ने हाथ खोलकर एक हाथ मारा और हाथ मारा तो हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया। परीक्षित कहता है, प्रभु बात समझ में नहीं आ रही है। गदा का प्रहार किया तो कुछ नहीं बिगड़ा, मुष्टिक प्रहार किया तो कुछ नहीं बिगड़ा, और हाथ खोलकर मारा तो मर गया। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हिरण्याक्ष लोभ का अवतार है। हिरण्याक्ष लोभ का अवतार है। कल बताई थी ना, श्रीमद् भागवत 3 रूपों से जाननी है, आध्यात्मिक, आध दैविक और आध भौतिक, है ना। हिरण्याक्ष कौन है? लोभ का अवतार है। और लोभ को गठरी बांधकर कभी दूर नहीं किया जा सकता, है ना। लोभ को मुट्ठी बांधकर कभी दूर नहीं किया जा सकता। लोभ कब मरेगा? दोनों हाथ खोल दोगे, हैं? तभी तो लोभ मरेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये हिरण्याक्ष जो था लोभ का अवतार था। जब भगवान ने हाथ खोला तो लोभ भाग गया। लेकिन जब उस निशाचर की मृत्यु हुई, भगवान के कर कमलों से जब उसका अंतिम प्राण निकला
तो देवता भी इसके लिए धन्यवाद देने लगे। देवता आकाश में खड़े हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। हे निशाचर, तेरी माता के लिए धन्यवाद। कि निश्चर धन्य धन्य तेरी जनती, निश्चर हे असुरवीर, तेरी उस माता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चर धन्य धन्य तेरी जनती, हे निश्चर धन्य धन्य तेरी जननी। कोटि कोटि मुनि यत्न कराही। ऋषियों ने अपना सारा जीवन जंगल में जाकर के तपस्या में बिता दिया, उसके नाम की रट लगाए रहे, लेकिन अंतिम क्षण वो नाम भी जुब्या पर नहीं आता। ऐसा वह परम ब्रह्म परमात्मा जिसके हाथों से तुझे मुक्ति मिल रही है। हे निशाचर, तेरी उस माता के लिए कोटि कोटि नमन है। निश्चर धन्य धन्य तेरी जनती, हे निश्चर धन्य धन्य तेरी जननी। अंत समय प्रभो सन्मुख ठाणे, अंत समय प्रभु सन्मुख ठाणे, अंत समय प्रभो सन्मुख ठाणे, अंत समय प्रभु सन्मुख ठाणे। प्रभु कर से भई मुक्ति, निश्चर धन्य धन्य तेरी जननी। हे निश्चर धन्य धन्य तेरी जननी। जय हो। साधु संत सभी को दुर्लभ, साधु संत सभी को दुर्लभ, साधु संत सभी को दुर्लभ। मांगत तो उन मिलती, निश्चर धन्य धन्य तेरी जननी। हे निश्चर धन्य धन्य तेरी जननी। परीक्षित ने कहा, प्रभु 12 भगवान पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए और उन्होंने पृथ्वी को अपनी शक्ति के द्वारा जल पे स्थापित किया, लेकिन ये हिरण्याक्ष नाम का ये राक्षस कौन था, ये कहां से आ गया? इसके विषय में बताओ। कहने लगे, हे राजन, एक बार शनकार ब्रह्मा के जो मानस पुत्र जो अभी आपको बताया था,